राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मानवेरी लाल श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। श्लोक संख्या 107। वृंदाटव्याम नव नवर रसानंद पुंजे निकुंजे गुंज भृंगी कुल मुखरिते मंजु मंजुक प्रहासैः अन्योन्य क्षेपण निचयन प्राप्त संगोपनाद्यैः क्रीडज्जीयाद रसिक मिथुनम क्लृप्त केली कदम्बम। निकुंज में जो क्रीड़ारत श्री युगल सरकार हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। अत्यंत रसानंद समूह का जो निकुंज है जिसमें गुंजन परायण भृंगी कुल गुंजार कर रहे हैं, वहाँ मधुर परिहास पूर्वक कंदुक फेंकना, पकड़ना, कभी छिपाना, इन सभी क्रीड़ाओं में लगे हुए क्रीड़ा समूहों से सज्जित श्री रसिक युगल की जय हो। रसिक दंपत्ति की यहाँ जयकार की गई है। यहाँ दंपत्ति रसरूप होते हुए उस रस के भोक्ता भी हैं, यानी रसस्वरूप भी हैं और उस रस का आस्वादन करने वाले भी हैं, इसलिए इन्हें रसिक दंपत्ति कहा गया है। दूसरी बात यह है कि जैसा रस का स्वरूप है उसका विवेचन करने में कौन समर्थ हो सकता है, अर्थात जिस रस के ये युगल स्वरूप हैं उस रस के विषय में कुछ भी कह पाना यह किसी की सामर्थ्य नहीं है। जय हो ये कहते समय रसमूर्ति दंपत्ति की रसिकता पर प्रसन्न होकर यहाँ अपने सखी भाव के अधिकार बल से श्री ऐसे रसमूर्ति दंपत्ति को आशीर्वाद दिया गया है। इससे ये पता चलता है कि इस समय ये सखी वात्सल्य भाव से भरी हुई है और क्रीड़ायमान श्री युगल को देखकर वे ऐसे ही रस की क्रीड़ा में निरंतर संलग्न रहें ऐसा आशीर्वाद दे रही है। ये रसिक मिथुन अर्थात रसिक दंपत्ति हैं कैसे, तो कहते हैं जिनसे क्रीड़ाओं का समूह उत्पन्न हुआ है। क्रीड़ा से तात्पर्य द्रव, केली, परिहास, क्रीड़ा, खेला और कूर्दन, ये सब क्रीड़ा के नाम हैं। उसके उन क्रीड़ाओं के अनुसार सुरत से अतिरिक्त, यानी पूर्व पद्यों में जो अभी तक कहीं सुरत युद्ध के विषय में, कहीं सुरत सुख में श्री राधा रानी की जय और श्याम सुंदर की पराजय, ये सब वर्णन हो रहा था। अब यहाँ जो जिस क्रीड़ा के विषय में कह रहे हैं ये सुरत से अतिरिक्त श्रृंगार की जो पोषक है, कुछ हास्यात्मक है, ये सब नई पद्धति से जिनकी रचना हुई है, ऐसी वे क्रीड़ा समूह जिनसे उत्पन्न हैं, उसी का वर्णन श्री वृंदावन महिमामृत में जो प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने किया है। तीनों गुणों से मुक्त है, पूर्ण और उज्जवल है, बड़ा निर्मल है, महान है और काम बीज ही है स्वरूप जिसका। ऐसी दिव्य ज्योति के आनंद सागर में कोई अनिर्वचनीय अति मधुर आश्चर्य में द्वीप है। ये क्रीड़ाएं कहाँ हो रही हैं, उस भूमि की महिमा यहाँ बता रहे हैं। वो भूमि तीनों गुणों से मुक्त है, निर्मल है और काम बीज ही जिसका स्वरूप है। ऐसी परम दिव्य ज्योति के आनंद सागर में एक बड़ा ही आश्चर्यमय और अत्यंत मधुर द्वीप है। उस द्वीप में वो वृंदावन है जिसके किसी एकांत भाग में रस के भारों से भरी हुई कोई सुंदर कुंज वाटी है। वृंदाटव्याम नव नव रसानंद पुंजे निकुंजे।
और उस कुंज वाटी में कैसी है, बोले आनंद का समुद्र है और उस समुद्र में एक द्वीप है, उस द्वीप में स्थित है ये कुंज वाटी जो सदा ही आनंद मात्र सार रूप है। इसीलिए नव नव रस और आनंद के पुंजभूत निकुंज में, अर्थात नव नव रसानंद पुंजे निकुंजे ऐसा कहा गया है। आनंद के समुद्र में कोई द्वीप है और उस द्वीप में स्थित वृंदावन है। उस वृंदावन में भी कोई कुंज वाटी है एकांत स्थान पर। वो कुंज वाटी कैसी है, वो नए नए रस और आनंद से के पुंज से बनी हुई है। वृंदाटवी में जो अटवी शब्द है ये इस वन की निर्जनता, सघनता और अकृत्रिमता को दिखाता है कि ये जो वन है, अटवी है, ये कृत्रिम नहीं है, इसे रचने वाला कोई मानव नहीं है। ये बड़ी सघन है और जल्दी से यहाँ कोई पहुँचता नहीं है। तो ये सब विलक्षणताएं वृंदावन को ये अटवी शब्द कहने का तात्पर्य है। ऐसा समझना चाहिए जैसे इस वृंदाटवी में रस और आनंद का पुंज ही निकुंज बन गया है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ आनंद रस के अंतर्गत नहीं है, आनंद रस में नहीं है। जैसे कि उपनिषदों में परात्पर रस का वर्णन है, रसो वै सह इत्यादि से कहा है कि परात्पर रस ही वह है और रसम ये वायम लब्ध्वानंदी भवती, उस रस को पाकर ही जीव आनंदवान होता है, ऐसा उपनिषदों में मिलता है। तो उपनिषदों में जिस रस और आनंद की बात कही है वहाँ कारण कार्य भाव है। रस तो कारण है और आनंद जो है वो कार्य है, यानी रसस्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति से ही जीव को आनंद रूप कार्य की प्राप्ति होगी। रस से आनंद की उत्पत्ति होती है, जो उपनिषदों में वर्णन है। वहाँ रस और आनंद दो वस्तुएं हैं, किंतु यहाँ जिस रस और आनंद से वृंदावन की निकुंजें बनी हुई हैं, यहाँ कारण कार्य भाव नहीं है। यहाँ तो रस और आनंद दोनों एक साथ उदय हुए हैं, रस भी और आनंद भी। कार्य कारण भाव में पहले कारण होता है, बाद में कार्य की उत्पत्ति होती है, और कारण न हो तो कार्य की उत्पत्ति भी नहीं होती। किंतु यहाँ कारण कार्य भाव नहीं है, रस और आनंद एक साथ उदय हुए हैं। उसमें भी रस कैसा है, नया नया रस और नया नया आनंद ही इकट्ठा होकर निकुंज बन गया है जिस वृंदावन में। दूसरा भाव टीकाकार ने ये दिया है, नव नव रसानंद पुंजे निकुंजे का। रस जो है वो एक आस्वाद है, इसका स्वाद लिया जाता है और ये रस सब इंद्रियों को प्राप्त होता है। जैसे लोक रीति से 5 शब्द प्रसिद्ध हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये रस इन 5 नामों से प्रसिद्ध है, जिन्हें 5 विषय भी कहा जाता है। किंतु वृंदाटवी में ये पांचों के पांचों ही निरतिशय और निस्सीम हो जाते हैं, ऐसा वृंदावन की ये निकुंज है। यानी वृंदावन में असीम ही सौस्पर्श है, असीम ही सौरस्य है, असीम ही सौगंध है। ये पांचों के पांचों विषय असीम हो जाते हैं, सीमित नहीं हैं। तो यहाँ वृंदावन का शब्द स्पर्श, निस्सीम शब्द स्पर्श रूप रसगंध क्या है? तो टीकाकार ने भाव दिया, यहाँ शब्द के रूप में राग रागिणियाँ हैं। ये राग रागिणियाँ मधुर स्वर हैं और भ्रमरों का जो गुंजन इस अटवी में होता है या कोकिलाओं का जो कूजन होता है, क्योंकि शब्द जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो वर्णात्मक और एक ध्वन्यात्मक। तो जैसे जो मानवीय भाषा में जो उपयोग में आता है वो वर्णात्मक शब्द है और कोकिला आदियों का जो कूजन है वो ध्वन्यात्मक है। तो यहाँ दोनों प्रकार का शब्द निस्सीम आनंद देने वाला है वृंदाटवी में। सखी सहचरियों की मिठ बोलन भी है और कोकिलाओं का, भ्रमरों का कहीं कूजन और गुंजार भी है। तो ये बड़ा ही आनंददायक निस्सीम शब्द है वृंदावन का। फिर यहाँ का सुंदर निस्सीम स्पर्श क्या है? तो बोले स्पर्श भी 3 प्रकार का है, एक शीत, उष्ण और अनुष्णा शीत। तो यहाँ जो सुंदर वृंदावन की वायु है यही स्पर्श का सुख देने वाली है।
सुंदर शीतल मंद सुगंध वायु का जो सुखद स्पर्श है वही यहाँ का निस्सीम स्पर्श है। और यहाँ इस वृंदाटवी की जो जो सुंदर वस्तुएं हैं, जो विद्यमान है जिस भी रूप में, लता रूप में, वल्लरियों के रूप में, पत्र पाषाण के रूप में, उनमें जो विद्यमान निस्सीम लावण्य और सौंदर्य है वही रूप है। वृंदावन का जो रस है, रस 6 प्रकार का बताया है, जो रसना के स्वाद को जन्म देते हैं, जो 6 प्रकार के रस हैं। तो यहाँ का जो अमृत में पेय पदार्थ है या भोज्य पदार्थ है, या यहाँ वृक्षों के जो फल हैं या स्रवित होने वाला मधु है, ये सब निस्सीम रस में हैं। यानी इनमें जो रस है वो असीम है, वो एक सीमा में आबद्ध नहीं है। गंध भी यहाँ की निस्सीम है। वह गंध कहाँ है? विविध सुगंधियों से पूर्ण जो पुष्प हैं अथवा जो हवा है उसमें एक विशेष निस्सीम गंध है। और स्थानों पर तो जाड्यांश में विद्यमान चिदानंदांश से लोग आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे शरीर, हमारा तुम्हारा शरीर जड़ है और उसमें जो विद्यमान चैतन्यांश है उसी से आनंद का अनुभव किया जाता है। मरने के बाद कोई जड़ शरीर आनंद का अनुभव नहीं कर सकता है। पर वृंदावन की जो प्रकृति है, यहाँ तो पूरी की पूरी प्रकृति ही रस और आनंदमय है, अर्थात यहाँ जड़ कुछ भी नहीं है। तो यहाँ जाड्य रूपी हे अंश का अभाव होने के कारण सब कुछ, सब वस्तु पदार्थ और रस और आनंद में ही परिणत हो गए हैं। संसार में, संसार की प्रकृति में जड़ता भी दिखाई पड़ती है जहाँ तहाँ, लेकिन इस श्री धाम की प्रकृति में, वृंदावन की प्रकृति में कहीं भी जाड्यांश नहीं है। संपूर्ण जो प्रकृति है वो रस और आनंद से ही बनी हुई है, रस आनंद से ही भरी हुई है। इस प्रकार उन रस और आनंद के उपादान से बने हुए जो तरुलता हैं, जब सब कुछ रस और आनंद ही है तो जड़ता तो वहाँ है ही नहीं। और उसी रस और आनंद के उपादान से बने हुए यहाँ के वृक्ष हैं, यहाँ की लताएं हैं, और उन्हीं लताओं से बनी हुई निकुंजें हैं। इसीलिए उन निकुंजों को नवनव रसानंद पुंजे निकुंजे कहा गया। यानी रस और आनंद से के पुंज से ही बनी हुई, नए नए रस और नए नए आनंद के पुंज से ही बनी हुई यहाँ की निकुंजें हैं। और उनमें नित्य नवीनता सिद्ध है, क्योंकि यहाँ इस धाम में काल, माया, इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए यहाँ की कोई भी वस्तु कभी कोई पुरानी नहीं होती है, उसमें सदा एक नवीनता भरी हुई है, नया रस भरा हुआ है। इस प्रकार के निकुंज में, ऐसी जो निकुंज हैं, ऐसी निकुंज में अपने उस सुख के आनंद से और मधु से मतवाले भृंगियों के कुल स्वयं गुंजन किया करते हैं। गुंजत भृंगी कुल मुखरिते, ऐसी निकुंजों में भृंगियों के कुल, भ्रमरों के कुल समूह के समूह गुंजार किया करते हैं। और उस गुंजन से मुखरित अर्थात बोलते हुए निकुंज क्रीड़ा करते हुए रसिक दंपत्ति की जय हो। जहाँ गुंजार जो हैं, जो भ्रमर हैं, वहाँ गुंजार कर रहे हैं और वहाँ श्री प्रिया प्रियतम क्रीड़ा कर रहे हैं ऐसी उस निकुंज में, तो उन रसिक दंपत्ति की यहाँ जयकार की गई है। एक अन्य बात भी है कि जो जो प्रिया प्रीतम द्वारा किए गए लीला चरित्र हैं, उनको ही देखकर ऐसा लग रहा है ये निकुंज संवाद कर रहा है। पूर्व में ही कह दिया है कि यहाँ जड़ता तो किसी वस्तु में है नहीं, तो ऐसा लग रहा है प्रिया प्रियतम जो लीला कर रहे हैं उन्हें देखकर ये निकुंज ही परस्पर में, यहाँ जो श्लोक में पद है मुखरिते, ऐसा लग रहा है ये निकुंज ही मुखरित हो गई हैं, ये निकुंज ही संवाद कर रहा है, प्रिया प्रीतम की लीला को देखकर मुखरित हो रहा है। मानो राग, भोग, श्रृंगार आदि से जो युक्त उत्सव हैं, जो महोत्सव हैं, उन महोत्सवों में इस निकुंज ने अपने मन को लगा दिया है। प्रिया प्रियतम अब सुंदर संगीत छेड़े हुए हैं, या सुंदर भोजन कर रहे हैं, या परस्पर एक दूसरे को सजा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। तो इन सब और ये सब लीलाएं जो हैं, ये क्रियाकलाप जो हैं, ये एक विशेष जो महोत्सव का रूप लिए हुए हैं उस निकुंज में। तो ऐसा लग रहा है जैसे उस पूरी की पूरी निकुंज ने प्रिया प्रीतम की लीलाओं में ही अपने चित्त को आविष्ट कर दिया है, पूरी तरह से लगा दिया है। और
उन उन सेवाओं को ग्रहण करने में वह इतना व्यग्र हो गया है कि ये निकुंज मुखर सा हो रहा है। यानी जैसे एक गृहस्वामी के घर में कोई अतिथि अभ्यागत आ जाए तो वो उसकी सेवा में किस तरह से व्यस्त हो जाता है, ऐसे ये जो निकुंज हैं, चूँकि यहाँ जाड्यांश नहीं है, ये यहाँ प्रिया प्रीतम को यहाँ लीलायमान देखकर, यहाँ प्रिया प्रीतम लीला कर रहे हैं, ये देखकर उनकी लीलाओं में ये निकुंज ऐसा लग रहा है जैसे पूरी तरह से व्यस्त हो गया है। यहाँ गुंजद भृंगी कुल मुखरित, भृंगी कहने का ये तात्पर्य है कि सौभाग्य जागर के उत्सव में, यानी सुहाग रात के उत्सव में कुलांगनाएं जो हैं वो मंगल गान करती हैं और उन कुलांगनाओं की ही मंगल गान में मुख्यता होती है। ऐसे ही इस निकुंज प्रांत में ये जो भृंगी कुल हैं, ऐसा लगता है ये ही वो कुलांगनाएं हैं जो मंगल गान कर रही हैं। इन भृंगियों का गुंजार ही वह मंगल गान है। मानो ये भृंगी कुल ही उन कुलांगनाओं का समूह है और तरह तरह से मंगल गान कर रहा है। मुखर कहने का यह अभिप्राय है, भृंगी कुल मुखरिते, यह अभिप्राय है मुखर का कि कौतुक हास परिहास आदि से युक्त गीत गाया जा रहा है और उन्हीं गीतों की धृष्टता से, यानी ऐसे गीत गाए जा रहे हैं जिनमें कौतुक हो, हास परिहास हो, उसी की धृष्टता से एक प्रखरता, एक तीव्रता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मंजू मंजू प्रहास कहे गए हैं। उन मंजू मंजू प्रहास से गुंजन करती हुई भृंगियों के कुल से मुखरित ये भाव है, अर्थात मंजू मंजू प्रहास वाले जो गीत हैं उनका गुंजार करता हुआ ये भृंगियों का कुल है या भृंगियों का समूह है। भृंग और कोकिल आदि की बात कुछ विशेषज्ञ लोग ही जानते हैं। पशु पक्षियों की भाषा मनुष्य नहीं समझ सकते, या तो कोई विशेष विद्या ऐसी हो या सिद्धि हो जिससे पशु पक्षियों की भाषा समझ में आ सके। तो यहाँ जो भृंगी कुल जो मंगल गान कर रहा है ये भला समझ में किसको आ रहा होगा। तो कहते हैं यहाँ संपूर्ण जो प्रकृति है, परिकर है, ये सब चिन्मय है। जैसे विचक्षण पुरुष ही पक्षियों की भाषा, पशुओं की भाषा जान पाते हैं, इसी तरह यहाँ जो सखियाँ हैं ये सब सखियाँ बड़ी विशेषज्ञ हैं। ये इन सब वृंदावन के दिव्य पशु पक्षियों की भाषाओं को जानती हैं और इसीलिए जब ये आपस में संवाद करते हैं या लीला गान करते हैं तो ये सखियाँ उसे समझती हैं और आनंद लेती हैं। तो भृंगी कुल जब गुंजार कर रहा है तो उन कुलों में प्रिया प्रियतम की बड़ी ममता है, अथवा उस भृंगी कुल की यानी भ्रमरों के उस समूह की प्रिया प्रियतम के प्रति विशेष ममता है। तो अलग अलग समूह होने के कारण आपस में कभी कभी उस भृंगी कुल में संघर्ष हो जाता है, लड़ाई भी हो जाती है। बहुत सारे भ्रमरों का समूह है, यूथ के यूथ घूम रहे हैं, तो और उन सब के सब भ्रमरों का प्रिया प्रीतम के प्रति विशेष प्रेम है, विशेष ममता है। तो इन भ्रमरों में और भ्रमरियों में आपस में कई बार संघर्ष हो जाता, लड़ाई हो जाती है, क्योंकि उनमें से कोई कुल तो, कोई समूह तो प्रिया जी के यश की प्रशंसा करता है और कोई कुल प्रियतम के यश की प्रशंसा करता है। इस तरह से वहाँ भृंगी कुल में प्रेम कलह हो जाता है, जिससे सुनकर सखीजन और प्रिया प्रियतम के हृदय में मंजू मंजू प्रहासई, अर्थात मंजू से भी मंजू प्रतीति होती है। मंजू से तात्पर्य मन को हर लेने वाली जो भ्रमरों की जो लड़ाई है, जो मन को हर रही है, वह मंजू से भी मंजू एक प्रसन्नता प्रिया प्रीतम के मन में हो रही है। एक पहली बात तो ये है कि भ्रमरों का संवाद ही बड़ा रसमय है। कोई मनुष्य बोले तो ठीक है, लेकिन यहाँ लड़ाई भ्रमरों में हो रही है, तो एक तो भ्रमरों की भाषा ही बहुत रसमय है, उसमें भी प्रिया प्रीतम में उनकी ममता हो गई है और ममता के कारण ये आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। कोई प्रिया जी के पक्ष से लड़ रहा है तो कोई प्रियतम के पक्ष से लड़ रहा है। तो इस संघर्ष का ज्ञान जब प्रिया प्रियतम को हुआ तो प्रिया प्रियतम को और भी अधिक स्वाद मिला। तो एक तो भ्रमरों की बोली से ही स्वाद मिल रहा था, और फिर उस बोली में भी जब ये पता चला कि ये बोली हमारे पीछे ये लड़ाई हो रही है, कोई प्रिया जी का यश गाने के लिए, कोई प्रियतम का यश गाने के लिए, तो यहाँ सखी जनों को, प्रिया प्रीतम को बहुत अधिक स्वाद मिल रहा है, रस की प्राप्ति हो रही है। अथवा
जैसी प्रिया प्रियतम की इच्छा होती है, जिस तरह से उनको आनंद मिलता है या जिस तरह से वे क्रीड़ा करना चाहते हैं, उनकी इच्छा के अधीन होकर ही अनेक प्रकार के सच्चिदानंदमय भ्रमर और इस वृंदाटवी के पक्षी, वृक्ष, लता आदि ये सब अपने अपने गुण धर्म के साथ प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि ये सब तत्सुख में आसक्त होते हैं, यानी राधा रानी के सुख में आसक्त होते हैं। इसलिए यहाँ के जितने भी पक्षी हैं वो सब अपने अपने गुण धर्म के साथ प्रिया प्रियतम की इच्छा के अधीन अपनी अपनी सेवाओं में तत्पर हो जाते हैं। जैसे वे चाहते हैं उस इच्छा के अधीन होकर ही सेवा में लग जाते हैं। तो भ्रमरों का जो कुल थे वो कुल इस तरह से गुंजार कर रहे थे, तो उन भ्रमरों के समूह में से किसी एक भ्रमर के जोड़े को, यानी भृंग और भृंगी को, भ्रमर भ्रमरी के जोड़े को ममता पूर्वक, प्रेम पूर्वक विलासी श्री युगल सरकार यानी राधा माधव ने पकड़ लिया। तो श्री राधा रानी कहती हैं ये भ्रमरी मेरी है, और श्याम सुंदर बोले ये भ्रमर मेरा है। तो दोनों ने एक भ्रमर और एक भ्रमरी को अपने अपने हाथ पर बिठा लिया, और फिर उसके बाद भ्रमर भ्रमरी का उन्होंने विवाह संपन्न कराया। और जितने उस कुल में अन्य भ्रमर थे उन सब भ्रमर भ्रमरियों को इस युगल भ्रमर भ्रमरी की सेवा के लिए, दास्य के लिए, सेवा के लिए दे दिया। तो विवाह भी हो गया। अब भ्रमर को रहने के लिए स्थान तो चाहिए, और भ्रमर को सबसे प्रिय है कमल। तो श्री राधा रानी और श्याम सुंदर ने अपने अपने जो उनके हाथ हैं, जो नील कमल और स्वर्ण कमल के समान हैं, तो श्री राधा रानी ने भ्रमरी का निवास स्थान अपना जो रक्त कमल जैसा सुंदर हाथ है उस पर निवास स्थान निश्चित कर दिया, और प्रियतम श्याम सुंदर ने नील कमल जैसे अपने हाथ पर भ्रमर का निवास स्थान सुनिश्चित कर दिया। अब वे वहाँ रहते हुए, यानी भ्रमर जो है वो श्याम सुंदर के हाथ पे विराजमान है, और भ्रमरी जो है वो श्री राधा रानी के कर कमल पर विराजमान है। दोनों अपने अपने प्रभु के मुख कमल की सुगंध से प्रसन्न हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं, और उन कमलों के उपभोग से तृप्त हो रहे हैं, और कभी भी अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। यानी प्रिया प्रियतम की सेवा में दोनों भ्रमर भ्रमरी लग गए हैं। जब प्रिया प्रियतम के विहार का या शयन आदि का समय होता है तो ये भ्रमर भ्रमरी कुंज मंडप के कोने में किसी पुष्प आदि पर बैठकर उस विलास का स्मरण करते हैं या ध्यान करते हैं। कभी प्रेम के अधीन होकर उस अंतरंग लीला को गाते हैं। और विशेष बात यह है कि उन भ्रमर भ्रमरी उन दोनों में से जिसे बुलाया जाता है वही जाता है, दूसरा नहीं जाता। वे आपस में आसक्त होते हुए भी प्रिया प्रियतम की आशा के अधीन रहते हैं। और यहाँ भ्रमर भ्रमरी आत्म सुख, अपना सुख भी भूल गए हैं। उनका सबसे बड़ा सुख है प्रिया जी और प्रियतम की सेवा में रहना। तो प्रिया जी ने स्नेह से एक दिन भ्रमरी को बुलाया, और भ्रमरी को बुलाकर पूछा कि तुम दोनों आपस में क्या बात कर रहे थे? मेरी आज्ञा है, तुम मेरी आज्ञा से मेरे सामने यह बात बताओ कि आपस में गुंजार करते हुए तुम क्या बातें कर रहे थे। तो प्रिया जी के बुलाने मात्र से भृंगी गूंजती हुई वहाँ आ गई, और उसके पीछे भी उसकी दासियों का, दास दासियों का जो कुल था वह भी आ गया। पर प्रियतम के बुलाए बिना भ्रमर नहीं आया, और वह अत्यंत व्याकुल होकर आज्ञा की उपेक्षा करता हुआ, क्योंकि प्रिया जी ने जो है भ्रमरी को बुलाया था तो भ्रमरी तो आ गई, अब भ्रमर को नहीं बुलाया क्योंकि वे जानती हैं भ्रमर जो है वो प्रियतम की आज्ञा के अधीन है। अब भ्रमर भ्रमरी के बिना जिए कैसे, और बिना आज्ञा के आ भी नहीं सकता है। तो श्री राधा रानी की जो आज्ञा है उसकी उपेक्षा करता हुआ वो वहीं गूंजता हुआ अपने स्थान पर ही जहाँ बैठा था वहीं लोटपोट होने लगा। तो उसकी व्याकुलता की ये दशा देखकर परम स्नेह मूर्ति श्री प्रिया जी ने उसके वियोग के भय से प्रियतम को आज्ञा दी कि आप इस भ्रमर को क्यों नहीं बुलाते हैं, आप आज्ञापूर्वक इस भ्रमर को भी बुलाइए। तो जब श्याम सुंदर अपनी प्रेम व्यथा, श्याम सुंदर उस भ्रमर को इसलिए नहीं बुला रहे थे। श्याम सुंदर बोले, हे राधे, मैं इस भ्रमर को इसलिए नहीं बुला रहा था ताकि आप ये देख सकें और ये जान सकें कि आपके विरह में, आपके बिना मैं भी इसी तरह व्याकुल रहता हूँ, इसलिए इस भ्रमर को मैं नहीं बुला रहा था। तब बहुत ही करुणाशील श्री प्रिया जी प्रियतम की चुबुक पकड़ के, ठोड़ी पकड़ के बार बार काकूवाणी बोलती हैं, उन्होंने विनय करती हैं कि एक बार तो बुलाइए, इस बेचारे को इस तरह से व्याकुल मत करिए। तो
तो श्याम सुंदर बोले, ये स्वयं ही क्यों नहीं आ जाता, अथवा आप स्वयं ही क्यों नहीं बुला लेती। तब श्री राधा रानी बोली, क्योंकि ये सब तुम्हारे दुर्ललित का परिणाम है, अर्थात तुम्हारे लाड़ प्यार में ये बिगड़ गया है, इसलिए ये तुम्हारे बिना बुलाए नहीं आएगा, और मैं बुलाऊंगी तो ये आएगा नहीं, और तुम जब तक नहीं बुलाओगे तब तक ये आएगा नहीं। तो तुम्हारी आज्ञा के बिना ये कभी चलता नहीं है, मेरे हृदय को भी व्याकुल करता है। यदि इसे अपनी प्रिया पर, भ्रमरी पर इतना ही स्नेह है तो फिर ये आने में देरी क्यों कर रहा है। श्याम सुंदर बोले, तो श्याम सुंदर ने कहा, अथवा आपकी भ्रमरी का प्रेम कैसा है जो अपने प्रियतम को छोड़ के यहाँ आ गई। तो श्री राधा रानी कहती हैं, तुम्हारे भ्रमर का प्रेम ही ऐसा है कि उसके उचित ही है उसे व्याकुल रखा जाए। यानी तुम्हारे भ्रमर का प्रेम ऐसा ही है कि भ्रमरी उसे व्याकुल रखे, यही उसके लिए उचित है। अर्थात श्री जी ये कहना चाहती हैं, मानो आपका प्रेम, हे श्याम सुंदर, आपका प्रेम ही ऐसा है कि मैं आपको हमेशा व्याकुल बनाए रखूं, और इस व्याकुलता में ही आपको परम सुख का अनुभव होता रहे। तो इस तरह से सूक्तियों के द्वारा अपने अपने प्रेम के अभिमान से भ्रमर भ्रमरी के बहाने स्पर्धा से करते हुए प्रिया प्रियतम मंजू मंजू प्रहासई, इस तरह भ्रमर भ्रमरी के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं, स्पर्धा कर रहे हैं और आपस में हंस रहे हैं। इस तरह से मंजू मंजू अर्थात सुंदर ही नहीं, अति सुंदर हास अनेक प्रकार से प्रकट हो रहा है, अनेक प्रकार से युगल सरकार हास परिहास कर रहे हैं। तब सखी जनों को युगल सरकार की स्निग्धता, विदग्धता और मुग्धता से जो अनिर्वचनीय आनंद उस समय प्राप्त हो रहा है, उसे तो कृपा पात्र जन ही जान सकते हैं। अन्य ग्रंथकार कहते हैं, अन्योन्य क्षेपण निचयन प्राप्त संगोपनाद्य ही। ऐसे निकुंज मंदिर में जहाँ भ्रमरों का कुल गुंजार कर रहा है, प्रिया प्रियतम परस्पर प्रसन्न हो रहे हैं, तो ऐसे गुंजितों वाले निकुंज में सुंदर, अति सुंदर प्रहासों से क्रीड़ा करते हुए युगल सरकार अन्योन्य क्षेपण निचयन प्राप्त संगोपनादि अनेक प्रकार की क्रीड़ा कर रहे हैं। क्या क्रीड़ा कर रहे हैं? अन्योन्य क्षेपण, अपने अपने पास रखे हुए क्रीड़ा कमल को अथवा गेंद को अथवा एक दूसरे के वस्त्र को आपस में अपनी अपनी सखियों के हाथ में फेंक रहे हैं और संकेत दे देते हैं कि आपस में एक दूसरे के हाथ में एक दूसरे का वस्त्र न आने पाए। जैसे प्रिया जी का निचोल है, लहंगा है या नीलांबर साड़ी है, उसे प्रियतम अपने पक्ष की सखियों को दे देते हैं और श्री राधा रानी के पक्ष की सखियों को श्री जी श्याम सुंदर का पीताम्बर दे देती हैं और दोनों अपना अपना वस्त्र पाने के लिए झगड़ रहे हैं, किंतु सखियां उस क्रीड़ा में सहयोग करती हैं और एक दूसरे को एक दूसरे का वस्त्र मिल नहीं पाता है। और बार बार कहीं श्री जी पूछ रही हैं, कहाँ गया मेरा वस्त्र, कहाँ गया? तो प्रियतम हाथ खोल के दिखाते हैं, देखो मेरे पास तुम्हारा कोई वस्त्र नहीं है। फिर प्रियतम आंख बचा के श्री जी का नीलांबर या कंचुकी दूसरी ओर किसी और अन्य सखी के हाथ में थमा देते हैं। फिर श्री जी पूछती हैं, कहाँ गया मेरा निचोल? इस तरह से प्रिया जी पूछती हैं। प्रियतम फिर से अपने दोनों हाथ खाली दिखा देते हैं। तो प्रिया जी तुम चोर हो, तुम चोर हो, ऐसा उनके प्रति कहती हैं। कभी कभी हठपूर्वक उनके हाथ पकड़ लेती हैं। तो प्रियतम के हाथ में जब श्री राधा रानी की नीलांबरी दिखाई पड़ती है तो कहते हैं, अरे हाँ याद आ गया, ये तो मेरे ही हाथ में था, ज्ञात हो गया। और इस तरह से कभी श्री जी अपना नीलांबर ढूंढती हैं, श्याम सुंदर अपना पीताम्बर ढूंढते हैं। इस तरह से मंजू मंजू प्रहास से इस तरह का प्रहास भी आपस में हो रहा है। फिर सखियां उसे कभी कभी उनके पटों को, वस्त्रों को संगोपन कर देती हैं, छिपा देती हैं। अब छिपाते समय कई बार कोई चतुर सखी ना हो तो दिखाई भी पड़ जाता है, और जब दिखाई पड़ जाता है तो श्याम सुंदर कहते हैं, हे प्रियाजू आपके हाथ में मुझे कुछ दिखाई पड़ रहा है, आपके हाथ में क्या है? तब शीघ्रता से कोई दूसरी वस्तु दिखा के और उनका नीलांबर न देते हुए कोई और अन्य वस्तु हाथ में दिखाते हुए और कभी प्रिया जी को श्याम सुंदर इस तरह से बहका देते हैं और कभी प्रियतम को प्रिया जी बहका देती हैं। प्रियतम की वंशी को भी श्री राधा रानी कभी कभी छिपा लेती हैं। और चोर चोर की चाल को पहचानता है, इसके अनुसार प्रियतम तभी अहो अहो देखो ये चंद्रमा कैसा है, ये पक्षी कैसे लड़ रहे हैं, ये मृगों की लड़ाई कैसे हो रही है। तो इस तरह से श्री राधा रानी की दृष्टि को दूसरी ओर लगा देते हैं
और श्री जी भोली तो हैं ही, उन्होंने अपने आंचल में जो श्याम सुंदर की वंशी छिपा रखी है उसे श्याम सुंदर धीरे से खींच लेते हैं। फिर कुछ क्षणों तक श्री राधा रानी ढूंढती हैं, अरे इतनी कठिनाई पूर्वक तो वंशी चुराई थी, कहाँ चली गई, पता नहीं कहाँ चली गई। तो फिर प्रिया जी शपथ देती हैं श्याम सुंदर को, तुम्हें सौगंध है, अगर तुम मेरी वस्तु को न दो तो, और यदि सच न बताओ तो वह मेरी वस्तु कहाँ रखी है, तुमने कहाँ छुपा दी है। तो उस परिहास की भी रक्षा करनी है और सत्य की भी रक्षा करनी है। तो इसलिए श्याम सुंदर कहते हैं, देखो प्रिया जी, आपने मुझे अपनी सौगंध दे दी है, मैं भी आपको विश्वास दिलाकर कह रहा हूँ, जो पाप हाथ पर हाथ रखने में होता है, भला हाथ पर हाथ रखने में कोई पाप थोड़ा ही होता है, पर श्याम सुंदर हैं, वाक्पटु हैं, बोले हे प्रिया जी, जो पाप हाथ पर हाथ रखने में होता है, अथवा जो पाप दोनों आँखों से एक वस्तु को देखने में होता है, अथवा श्रृंगार में हंसी मजाक करने से जो पाप होता है, अथवा भोजन करते समय एक ग्रास खाने के बाद दूसरा ग्रास खाने से जो पाप होता है, वही पाप मुझे लग जाए यदि मेरे पास आपकी वस्तु हो तो। जबकि इन सब कार्यों को करने में कोई पाप नहीं लगता, पर श्याम सुंदर श्री राधा रानी को हंसाने के लिए सब बातें कहते हैं। प्रिया जी बोली, और भी कुछ कहना चाहते हो? श्याम सुंदर कहते हैं, सोने में सुंदर रत्न जड़ने से जो पाप होता है, और फूलों को धागे में पिरोने से जो पाप होता है, और भौरे को मधु का आस्वादन करने में जो पाप होता है, वही पाप मुझे लग जाए यदि मैंने आपकी किसी वस्तु की चोरी की हो तो। ऐसी शपथ लेने से प्रिया जी हंस जाती हैं, सिर हिलाती हैं, अच्छा अच्छा, तुम्हें तो बड़े किसी पक्के गुरु ने ये धर्म सिखाया होगा। फिर राधा रानी कहती, चलो ये सब बातें छोड़ो, मेरी शपथ खाकर सत्य बोलो। अब तो श्याम सुंदर धर्म संकट में आ गए। तो श्याम सुंदर फिर भी बड़े चतुर तो हैं ही, तो श्री राधा रानी से कहते हैं, हे प्रिया जी के आपके अधरोष्ठ का दंशन करने में जो पाप होता है, अथवा जो पाप आपके श्रीवक्ष का स्पर्श करने में होता है, जो प्रिया जी का नीवी बंधन खोलने में होता है, वह पाप मुझे हर दिन लगे यदि मैंने आपकी वस्तु अपने पास रखी हो तो इस पर भौहें टेढ़ी करके श्री प्रिया जी प्रियतम की ओर हंसने लगी और प्रियतम की ओर कटाक्ष से देखते हुए कहा, अच्छा मेरी बात भी छोड़ो, तुम्हें अपने प्रिय वृंदावन की सौगंध है, सत्य कहो, मेरी वस्तु तुम्हारे पास है या नहीं है। तो श्याम सुंदर कहते हैं, देखो ये वृंदावन, इसके गुण तो मैं नित्य ही गाता हूँ। हे वृंदावन, मैंने जो कुछ चुराया है उसे तुम ही जानते हो, क्योंकि वृंदावन के बाहर तो कोई वस्तु मैंने चुरा के रखी नहीं है, जो कुछ रखा है चुरा के तो वो वृंदावन में ही रखा है। यदि ये बात सच है तो तुम्हारे कुंजों से बाहर जाने का मुझे कभी अवसर मत देना। मन में मेरे कभी ऐसी इच्छा भी ना आई कि मैं वृंदावन से बाहर जाऊं, बल्कि मेरे मन में नया नया अनुराग ही आपके प्रति बढ़े। यदि आप में ही ये वस्तु रखी है तो, अर्थात वृंदावन में ही मैंने श्री जी की वस्तु छुपा कर रखी है, तो हे वृंदावन, मुझे कभी अपने से बाहर जाने का मौका मत देना और कभी आपसे बाहर जाने की इच्छा मेरे मन में न हो। तो ये सब मधुर मधुर प्रहासों के द्वारा श्याम सुंदर श्री राधा रानी को हंसा रहे हैं और प्रहास से ही अट्टहास हो रहा है। और इन प्रहासों के द्वारा कभी क्षेपण होता है, निचयन होता है, संगोपन होता है, कभी उस वस्तु को छिपा लेते हैं, कभी एक दूसरे की ओर फेंकते हैं। तो इस तरह अन्य भी जो लोक भाषा में प्रसिद्ध खेल हैं, पतंग आदि को फेंकना, ढूंढना, ये सब क्रीड़ाएँ श्याम सुंदर श्री प्रिया जी के साथ कर रहे हैं। जैसा कि शतक में भी लिखा है, कहीं पासा खेलते हैं, कहीं छिपते हैं, चोरी करते हैं, लता और वृक्ष का अनुकरण करते हैं, कहीं आपस में एक दूसरे को प्रिय प्रीतम झुलाते हैं, कहीं आश्चर्यजनक पहेली बुझाते हैं, और कहीं पक्षियों और मृग आदियों की चेष्टा करते हैं, अनुकरण लीला करते हैं, कहीं प्रिया प्रीतम इंद्रजाल फैलाते, एक दूसरे को जादू दिखाते हैं। और ऐसे श्री प्रिया प्रियतम क्रीडत जीयाद रसिक मित्रम कुलृप्त केली कदमम, ऐसे अति दिव्य गौर और श्याम, ये दो तेज इस वृंदावन में सर्वोत्कर्ष रूप से विराजमान हैं। बहुत सी ऐसी लीलाओं को टीकाकार ने अपना भाव दिया है। जैसे प्रियतम ने पीछे से आकर अत्यंत रस के कारण श्री जी के नेत्र बंद कर दिए। हंसते हुए प्रियतम से बोली, हाँ हाँ मैं जान गई तुम ललिता हो। तो बाकी जो सखियाँ थीं वो सब बोली, हाँ हाँ प्रिया जी, आप तो सच में ही जान गई कि ये ललिता है, तभी तो आप रोमांचित हो रही हैं। अर्थात आपको पता है कि ये प्रियतम है, फिर भी आप हम सखियों के आगे
मुग्धता प्रकट कर रही हैं जैसे आपको पता ही ना हो, पर हम सब सखियां जानती हैं ये रोमांच ललिता के स्पर्श से नहीं हो सकता, ये तो प्रियतम के स्पर्श से ही आपको होगा। कह के हंसती हुई सखी को देखकर फिर कभी दूसरी सखी शीतल पवन देने वाले पत्र में जो पंखा है, व्यजन है, उससे ताड़न करती है और एक दूसरे की ओर इशारा कर रही हैं कि प्रिया जी कैसे हम सब सखियों के आगे इस अंतरंग लीला का गोपन कर रही हैं, इस आंतरिक सुख को छिपा रही हैं। और कभी कभी नीचे खड़ी हुई श्री राधा अपनी तर्जनी उंगली का संकेत करके अमृतमय वचनों के साथ ऊपर को जो देख रही हैं वृक्ष की ओर, और उस समय उनके नेत्र और मुख इतने सुंदर लग रहे हैं। श्याम सुंदर को संकेत करती हैं मुझे ये पुष्प चाहिए, ये फल चाहिए, और श्याम सुंदर वृक्ष पर चढ़े हुए हैं, आदर पूर्वक उनको नीचे गिरा रहे हैं। श्री प्रिया जी, स्वामिनी जी उन्हें नीचे से चुन रही हैं। तो ऐसी बहुत सी लीलाएं इस वृंदाटवी में श्याम सुंदर श्री राधा रानी कर रहे हैं। हे सखी, वृंदावन के उन तरुगणों की सेवा करो जिन वृक्षों और लता और निकुंजों में प्रिया प्रीतम की ऐसी नित्य लीलाएं हुआ करती हैं, जहाँ इत्यादि प्रकारों से क्रीड़ा करते हुए नवीन नवीन केलियों की कल्पना प्रिया प्रीतम किया करते हैं। ऐसे विहार करते हुए रसिक युगल क्रीडत जीयाद रसिक मिथुनम क्लृप्त केली कदमम, ये चिरंजीवी हों। ये सखी बल के अधिकार से यहाँ ग्रंथकार ने प्रिया प्रीतम को आशीर्वाद दिया है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधा मनवेरी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्लोक संख्या 108। रूपम शारद चंद्र कोटि वदने धम्मिल्ल मल्लिस्रजाम आमोदैर्विकली कृता लिपटले राधा कदा तेद्भुतम् ग्रैवे योज्ज्वल कंबुकंठी मृदु दोरवल्ली चलत कंकणे वीक्षे पट्ट दुकूल वासनी रणन मंजरी पादाम्बुजे। यहाँ इस श्लोक में ग्रंथकार ने अभी जो पूर्व श्लोक में जो लीला चल रही थी युगल सरकार की, कंदुक क्रीड़ा दोनों प्रिया प्रियतम कर रहे हैं, उस कंदुक क्रीड़ा के समय में श्री जी का कैसा स्वरूप है, उसकी कैसी अलौकिक छटा प्रकट हो रही है, उस छटा का यहाँ ग्रंथकार इस पद्य में वर्णन कर रहे हैं। रूपम शारद चंद्र कोटि वदने धम्मिल्ल मल्लिस्रजाम। हे शारदीय करोड़ों पूर्ण चंद्र मुख वाली, हे केश पाशों में गुथी हुई मल्ली मालाओं के सुगंध द्वारा भ्रमर समूह को व्याकुल करने वाली, हे कंठाभूषण से उज्ज्वल शंखवत कंठ वाली, हे कोमल भुजलताओं में चंचल कंकण वाली, हे श्लेष्मी दुपट्टा धारण करने वाली, बजते नूपुरों से युक्त चरण कमल वाली, आपके इस अद्भुत रूप का दर्शन कब होगा। ऐसी साधक भाव से ग्रंथकार प्रार्थना श्री जी के चरणों में कर रहे हैं। तो इस पद्य में अब उस क्रीड़ा के समय में प्रिया जी के स्वरूप का वर्णन करते हैं कि कैसा स्वरूप है। तो यहाँ पर श्री जी के दिव्य वैभव, दिव्य स्वरूप का वर्णन किया है। कैसा स्वरूप है, सभी प्राकृत और अप्राकृत रूपों से विलक्षण होने के कारण इसलिए इसको अद्भुत रूप कहा है, जिसमें न प्राकृत अप्राकृत से भी कहीं विलक्षण है, अद्भुत रूप है। उसके विषय में क्या कहना। सामान्य जगत में प्राकृत रूप यदि किसी का बहुत सुंदर हो तो उसी को देखते ही हृदय में एक विलक्षण सी लहर चल पड़ती है, यानी जीव मुग्ध हो जाता है कि कैसा स्वरूप है। बोले ये तो उस स्वरूप की चर्चा हो रही है जो प्राकृत अपकृत से भी कहीं विलक्षण है। और यह विलक्षण रूप के साथ साथ जो अभी अभी जो पूर्व पद्य में हास आदि क्रीड़ा हुई है, श्याम सुंदर जो श्री जी को हंसा रहे हैं,
भांति भांति की सौगंध खा के और ऐसी बातें करते हैं कि श्री जी हंसने पर विवश हो जाती हैं। तो उस हास आदि क्रीड़ाओं में उस रूप में और एक विलक्षणता प्रकट हुई है। तो वो कैसा रूप है उसका वर्णन करते हैं। शारद, ये शरद के समय में रूपम शारद चंद्र कोटि वदने, यह विशेषण दिया है उस रूप का कि जैसे शरद काल के कोटि चंद्रों के समान। शरद काल में एक ही चंद्र की विशेष चमत्कृति होती है। बोले उस शरद काल में भी एक चंद्र नहीं, कोटि कोटि चंद्र प्रकट हों। तो ऐसे कोटि चंद्रों के समान मुख वाली। इस संबोधन में प्रिया जी के श्री मुख को हास के समय में, बोले हंस तो रही हैं श्री जी, हास के समय में भी एक प्रकाश की बहुलता कही गई है कि ये वह प्रकाश की बहुलता है जब श्री राधा रानी का मुख चंद्र प्रकट होता है। प्रिया जी के सहित जब महारास लीला होती है और महारास के समय में जो ललितता श्री जी के श्री मुख पर प्रकट होती है और उस ललितता का दर्शन करके, उस विशेष प्रकाश का, उस चमत्कृति का दर्शन करके सखी जनों के हृदय में अत्यंत आह्लाद हो जाता है, क्योंकि ये कोटि चंद्रों के समान इस मुख को कहा गया है। और बोले चंद्रमा, वैसे तो अनेक पूर्णिमाएं आती हैं, प्रत्येक पूर्णिमा में चंद्रमा का विलक्षण स्वरूप होता है, लेकिन यहाँ शरदकालीन चंद्र ही क्यों कहा गया है? क्योंकि शरदकालीन चंद्र में अत्यंत स्वच्छता और निर्मलता की बड़ी अधिकता होती है, इसलिए कोटि चंद्र के साथ साथ यहाँ शरद काल का संबोधन किया गया है। और यहाँ पर श्री मुख के लिए, श्री राधा रानी का जो श्री मुख है, उस श्री मुख के लिए यहाँ वदन शब्द का प्रयोग किया है। रूपम शारद चंद्र कोटि वदने, वद धातु व्यक्त यानी वाणी, बोलने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। अतः वदन शब्द से प्रियतम के प्रति क्रीड़ा के आवेश में जय हो, यानी सखियाँ श्री जी के उस स्वरूप का जय गान कर रही हैं। जय हो, ऐसे स्वरूप की जय हो। तो यहाँ पर इन शब्दों के द्वारा जय गान के साथ यहाँ अमृत की वर्षा की गई है। कुछ वाक्य ऐसे कहे गए हैं जो अमृत की वर्षा कर रहे हैं। यदि यह स्वरूप, बोले यह कैसा स्वरूप है, ये चंद्रमा कहाँ से प्रकट हुआ है? तो ग्रंथकार का भाव है कि यदि यह स्वरूप एक जगह स्थित है, जहाँ पर स्थित यह स्वरूप है वहाँ प्रकाश हो जाता है। और जब क्रीड़ावश, जब श्री जी अभी कंदुक क्रीड़ा कर रही हैं, ये उस स्वरूप का ग्रंथकार वर्णन कर रहे हैं जो अभी अभी श्याम सुंदर के साथ कंदुक क्रीड़ा श्री जी की चल रही है, प्रिया प्रियतम की चल रही है। तो बोले ये ऐसा चंद्र है जब क्रीड़ावश जब अन्यत्र इधर उधर भ्रमण करते हैं, जब श्री जी गेंद को लेने के लिए भागती हैं और दौड़ते हुए हंसती हैं, तो जिस ओर भागती हैं उसी दिशा में प्रकाश की बहुलता हो जाती है। बोले उस प्रकाश कैसे पता पड़े कि वहाँ उस दिशा में प्रकाश की बहुलता हो गई? बोले जिस ओर श्री जी जाती हैं उसी स्थली की तरु लता पुष्प आदि वस्तुएं प्रकाश से एकदम रंजित हो जाती हैं। ऐसा लगता है मानो इन्हीं लताओं के मध्य से अभी अभी चंद्र प्रकट होने वाला है, एकदम प्रकाश से रंजित हो जाती हैं। और श्री जी जब भागती हैं, दौड़ती हैं गेंद को लेने के लिए, तो श्री राधा रानी के केश पाश में जो मल्ली माला की सुगंधित पुष्प लगे हुए हैं, जब श्री जी वेग से इधर उधर दौड़ती हैं तो वह पवन एक दूत का सा काम करता है। तो उस समय पवन दूत के द्वारा जो भ्रमरों के पास श्री राधा रानी के केशों में जो मल्ली के पुष्प लगे हुए हैं, उनकी जब सुगंधी पवन दूत के माध्यम से उन भ्रमर वृंदों के पास जाती है, तो भ्रमर की एक खासियत होती है कि भ्रमर चाहे कितनी भी दूर कहीं भी कमल खिला हो, चाहे 100 कोस दूर पर ही क्यों ना कमल खिला हो, भ्रमर उसकी सुगंधी लेते लेते वहाँ पहुँच जाता है। यह एक विशेष कला भ्रमर के पास होती है। तो जब पवन दूत के द्वारा यह कार्य होता है, कौन सा कार्य
कि श्री राधा रानी के केश में जो मल्ली के पुष्प लगे हुए हैं उनकी सुगंध जब भ्रमरों के नासिका तक जाती है तब भाग भाग कर भ्रमरों का समूह, भ्रमर वृंद वहाँ आ जाते हैं। एक आध भ्रमर नहीं, भ्रमर वृंद आ जाते हैं, संपूर्ण भ्रमरों का समूह वहाँ आ जाता है और इधर उधर भ्रमण होता है उनका चारों ओर। तो वहाँ तो उस वन प्रांत में जहाँ श्री जी यह क्रीड़ा कर रही हैं, वहाँ तो चारों ओर उस मल्ली के पुष्पों से पूरा का पूरा वन प्रांत एकदम सुगंधी से भर चुका है। तो विलक्षण सुगंध के परिचय से जो अली वृंद हैं वो पीछे पीछे चलते हैं। कहाँ? श्री जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। आगे आगे श्री जी चल रही हैं और पीछे पीछे भ्रमर वृंद चल रहे हैं। तो उस समय श्री जी की ऐसी शोभा हो रही है कि जैसे स्वयं श्री राधा रानी जैसे कोई राजा की सवारी निकलती है तो उसके पीछे हजारों लाखों सैनिक अपने आप एक क्रमबद्ध तरीके से और चलते रहते हैं। जहाँ जहाँ राजा चलता है पीछे पीछे उसका अनुगमन करते रहते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे वृंदावन की महारानी वृंदावनेश्वरी आगे आगे चल रही हैं और पीछे पीछे जो अली वृंदों का समूह है वो विशाल समूह श्री राधा रानी का अनुगमन करते करते पीछे चल रहा है। तो ऐसा वह सुंदर दर्शन वहाँ हो रहा है। तो ऐसा जब साक्षात स्वरूप प्रकट हो रहा है तब तो वो दर्शन करने योग्य रूप है। बोले ये अली वृंद अपने योग्य उत्तम भोग्य, इनको मधु आदि प्राप्त हो जाता है, लेकिन आज जो मधु प्राप्त हो रहा है कि श्री जी के पीछे पीछे चलने का इनको अवसर मिल रहा है, तो ये तो आज तृप्त से ही नहीं हो रहे हैं, अतृप्त सी अवस्था बनी हुई है। जैसे कोई लोभी आदमी होता, उसको चाहे धन कितना भी मिल जाए उसको तृप्तता का अनुभव हो ही नहीं सकता, हमेशा उसको अतृप्त ही वह बना रहता है। तो ऐसी ही इनकी स्थिति हो चुकी है। बहुत उपभोग करने के बाद भी उन्मत्त से ही बने हुए हैं और आसव पान से झूमने के कारण एकदम झूमने लगे हैं। उनको यही भान नहीं है, अब उनको यह नहीं पता कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, बस वह सुगंध जिस ओर आ रही है उसी ओर भाग पड़ता है पूरा अली वृंद समूह। लेकिन यहाँ यह जो लीला हो रही है, अली वृंद श्री जी के पीछे पीछे भाग रहे हैं, लेकिन इसमें भी वो अपना सुख तो भूल गए, लेकिन उस समय भी श्री प्रिया जी के सुख का यहाँ तत्सुख सुखी होने का भाव है उनका, कि श्री जी किस प्रकार प्रसन्न हो, यही उनका भाव है। यहाँ पर अपने सुख को प्राधान्य न देते हुए श्री जी का सुख किस में है उसको प्रधानता देते हुए ये क्रीड़ा कर रहे हैं। और प्रिया जी का जो विलक्षण स्वरूप है और श्री युगल सरकार का, कि जिससे हमारे युगल सरकार व्याकुल ना हो, परेशान, उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, कोई समस्या ना हो, तो ये अली वृंद प्रिया प्रियतम के पीछे पीछे ही भागते हैं, आगे नहीं जाते हैं। बोले आगे जाएंगे तो उससे श्री प्रिया जी को हमारी व्याकुलता होगी, परेशानी होगी, तो इसलिए पीछे पीछे ही उमड़ घुमड़ रहे हैं। और इस अली वृंद या भ्रमर पटल जो पद्य में कहा गया है, भ्रमर पटल इनको कहा है। भ्रमर पटल कहने से श्री प्रिया जी को व्याकुल करने की शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि श्री राधा रानी जब कंदुक क्रीड़ा कर रही हैं तो कंदुक इत्यादि के फेंके जाने से उसे लाने के लिए, अब श्री प्रिया जी ने वह कंदुक फेंकी, अब उसको लेने के लिए भी जा रही हैं। तो श्री राधा रानी जब जहाँ कंदुक पड़ी हुई है, जहाँ उसको लेने के लिए जब जाती हैं, तो अली वृंद भी, उनको यह मतलब नहीं है कि श्री जी क्या कर रही हैं, बस श्री जी के पीछे पीछे उनको जाना है। तो अली वृंद भी, जो अली यानी भौरों का समूह है, वो भी उसी दिशा की ओर वेग से भागता है। और श्री जी इतनी तीव्र वेग से भागती हैं कि अब श्री राधा रानी वहाँ से उस कंदुक को उठा के भी ले आई और तब तक तो वहाँ वह अली वृंद पहुँच भी नहीं पाता है। जैसे वहाँ मानो श्री राधा रानी तो कंदुक को पकड़ रही हैं और इधर भ्रमर जो हैं वो श्री राधा रानी को छूने का प्रयास कर रहे हैं, उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो जैसे छुपन छुपाई का खेल होता है, उसी प्रकार भ्रमर जो है श्री राधा रानी के साथ इस प्रकार क्रीड़ा कर रहे हैं। तो इस व्याकुलता के समय में जब ऐसी लीला हो रही है, उस समय में प्रिया जी की दर्शनीय शोभा है। उस व्याकुल अली वृंद जो भ्रमर समूह है, ब्रह्मो समूह के लुंठन का
कौतुक भी दर्शनीय है। यानी आज तो भ्रमर ऐसे लग रहे हैं जैसे उनका आज सब कुछ लुट गया हो, उनको कुछ ध्यान ही नहीं है। जैसे जिस व्यक्ति का सब कुछ लुट जाता है तो वो बेचारा पागल हो जाता है, उसको समझ नहीं आता मैं क्या करूं, उसका सर्वस्व ही लुट गया। तो यहाँ भ्रमर अली वृंदों का भी ऐसा ही स्वरूप हो गया है। उनका जैसे मानो सब कुछ लुट गया हो, जैसे श्री राधा रानी ने उनका सब कुछ ले लिया हो। तो इससे यह भाव भी प्रकट होता है कि जो वर्ण अली वृंद का है वही श्याम सुंदर का है, तो श्याम सुंदर की ही ऐसी स्थिति हो रही है। तो यह दो भाव यहाँ प्रकट किए हैं। अब श्री राधा रानी जब गेंद फेंकती हैं, कंदुक क्रीड़ा कर रही हैं, श्री राधा रानी के कर कमलों में वह कंदुक है, और श्री जी जब उसको कंदुक को फेंकती हैं और फेंकने के बाद जब शीघ्रता से उठा लाती हैं, तो श्याम सुंदर इधर उधर देखते हैं कि भाई श्री जी ने कंदुक फेंकी थी वो कहाँ गई। तो श्री राधा रानी अपने आंचल में छुपा लेती हैं। तो आंचल में जब छुपाती हैं, कभी ढूंढती हैं कभी छुपाती हैं, तो अंचल को संभालने की याद नहीं रहती है श्री राधा रानी को। तो अंचल को जब संभालने की याद न रहने से जो श्री राधा रानी के ग्रैवेयक हैं, यानी कंठ में जो भूषण हैं वो अमूल्य हैं, अमूल्य हैं। चमकीले रत्नों से आभूषणों से एकदम चकाचौंध सी हो जाती है। जहाँ राधा रानी जाती हैं ऐसी चकाचौंध हो जाती है कि श्याम सुंदर वहाँ देख ही नहीं पाते हैं वो कंदुक कहाँ है। तो चकाचौंध भी दर्शनीय होती है। इसलिए कहते हैं कि ग्रैवेक, ये ग्रैवेक जो है जो श्री राधा रानी का कंठ का आभूषण है। ग्रैवेयोज्ज्वल कंब कंठी, बोले ये ग्रैवेक जो है वो उज्ज्वल है, परम शोभायमान है। और शंख सा कंठ है जिनका, यह उनका संबोधन है। ग्रैवेयोज्ज्वल कंप कंठी अर्थात ग्रैवे को उज्ज्वल कर देने वाला है। श्री राधा रानी का जो कंठ है वो ऐसा है जो कंठ में जो आभूषण है उनको भी उज्ज्वलता प्रदान करता है। तो ऐसा शंख आकार जैसा जिनकी ग्रीवा है, तो ऐसा अंतर्भूत प्रेरणार्थक जो है उज्ज्वलयति, उज्ज्वलति से ही उज्ज्वल शब्द बना है। तब तो यह संबोधन होगा जो भागवत जी में कहा है भूषण भूषणांगम, कि उन श्री राधा रानी का श्री अंग ऐसा है जो आभूषणों से जिसकी शोभा नहीं, बल्कि श्री राधा रानी के श्री अंग पर आभूषण आके शोभायमान होने लगते हैं। तो मन में शंका होगी तो फिर ऐसा जिनका श्री अंग है तो फिर आभूषण धारण करने की ही क्या आवश्यकता है। तो यहाँ ग्रंथकार टीकाकार भाव देते हैं कि ये जो ग्रैवेयक शब्द कहा है, जो ग्रीवा में धारण करने वाले जो आभूषण हैं, भैया ये आभूषण भी कोई साधारण नहीं है, ये वैसे अधिकारी हैं, इनको यह अधिकारिता प्राप्त है, इसलिए यह श्री प्रिया जी के अंगों में भूषण बनकर उनकी सदा सेवा करते रहते हैं। यहाँ आभूषणों का भाव यह नहीं है कि वो श्री राधा रानी के श्री अंग की शोभा बढ़ाएं, नहीं, बल्कि यहाँ आभूषणों का यह भाव है कि हम श्री राधा रानी की सेवा करें, हम श्री राधा रानी के श्री अंग की कुछ सेवा कर पाएं, यह आभूषणों का भाव है। तो श्री राधा रानी जब ऐसा जिनका श्री अंग है और उस श्री अंग की दिव्य शोभा है, श्री राधा रानी के भुज लताओं में अनुभावों या कार्यों की शोभा का वर्णन करते हैं कि मृदु दोरवल्ली चलत कंकणों, श्री राधा रानी के कर कमल और जिनसे गेंद फेंकी जा रही है उन क्रियाओं में जो भी क्रिया हो रही है, चाहे वो कंदुक क्रीड़ा हो रही है, चाहे वो इधर उधर भ्रमण करने की क्रिया हो रही है, चाहे गेंद को पकड़ने के लिए भागने की जो क्रिया हो रही है, उसमें अत्यंत सुकुमारता दिखाई पड़ती है। और श्री जी जब फेंकती हैं कंदुक को तो उनकी जो भुज लताएं हैं वो इतनी कोमल हैं कि एकदम झुक झुक जाती हैं। इसका साक्षी, इस स्वरूप का साक्षी तो सखी कह रही है मेरा हृदय ही है। ये कैसा स्वरूप प्रकट हो रहा है। इस झुक जाने की शीघ्रता के कारण जो इतनी कोमल है श्री जी की, गेंद फेंकने में ही जिनकी हाथें झुक जाती हैं, ऐसे झुक जाने की शीघ्रता के कारण श्री राधा रानी की भुजाओं में यह ललितता, सुंदरता प्रकट हो रही है और भुजाएं लता सी प्रकट हो रही हैं। श्री राधा रानी की जो उंगलियां हैं वो नव पल्लवों जैसी हैं,
जिनके हिलने से भ्रमरों की झंकार के समान झड़ंकृत कणों जो श्री राधा रानी के हाथ जो श्री राधा रानी के श्री हाथ हैं वो ऐसे उनमें जो चूड़ियाँ पहनी हुई हैं वो हिल रही हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे श्री राधा रानी की भुजबल्ली में जो धारण किए हुए छोटे छोटे आभूषण हैं, क्लय है या चूड़ियाँ हैं, तो उनकी जब ध्वनि होती है तो एक बड़ी मधुर ध्वनि होती है। और उसमें भी जो मुद्रिका है जो श्री राधा रानी के उंगलियों में जो श्री जी ने धारण कर रखी है, और उन उंगलियों में जो नख चंद्र रूपी है, वो एक एक नख हजारों हजारों चंद्र समूह के समान चमत्कृत हो रहा है। उस समय दृष्टि जब कोई गेंद फेंकता है तो गेंद फेंकने वाले की स्वाभाविक दृष्टि ऊपर जाती है, आकाश मार्ग की ओर जाती है। तो उस समय जब श्री राधा रानी अपनी भुजाओं से गेंद को फेंकती हैं तो दृष्टि स्वाभाविक रूप से ऊपर जाती है। तो ऊपर जब हाथ जाती है, दृष्टि भी जब जाती है, तो नीलांबर जो श्री राधा रानी ने नीलांबर धारण किया गया है वो शिथिल सा हो गया है। तो उसे देखकर कहते हैं पट्ट दुकूल वासिनी, पट्ट दुकूल को पहनती हैं। यह पट्ट दुकूल वासिनी उनका संबोधन वाचक शब्द है, यानी यह पट्ट दुकूल वासिनी यह अत्यंत स्निग्ध या फिसलने वाला है, अत्यंत रेशमी वस्त्र है, साधारण वस्त्र नहीं है। क्योंकि जो सूती वस्त्र होता है उसको तो धारण करने पर जहाँ सूती वस्त्र को डाल दो वहीं वह चिपक जाता है। बोले ये रेशमी वस्त्र है। वासनी शब्द आच्छादनार्थक वस्त्र धातु से भी बनता है। तो यहाँ पर वासनी शब्द आच्छादनार्थक वस्त्र धातु से भी बनता है और निवासार्थक वस्त्र धातु से भी। तो निवासार्थक वस्त्र धातु के पक्ष में यह अर्थ होगा कि पट्ट दुकूल को प्रिया जी ने अपने श्री अंगों पर निवास उन्होंने प्रदान कर रखा है। यानी यह जो वस्त्र है ये श्री राधा रानी की ही कृपा से उनके श्री अंग पर है। तो बार बार जब श्री राधा रानी गेंद फेंकती हैं तो वह बहुत अत्यंत स्निग्ध चिकना वस्त्र है, फिसल जाता है बार बार। तो बार बार श्री राधा रानी अपने हाथ से धारण कराती हैं, वो तो गिर जाता है और श्री जी उससे बार बार अपने ऊपर धारण कराती हैं, उसको यह सौभाग्य प्रदान करती हैं। तो यह उसका भाव प्रकट होता है। तो उस समय के चरण की शोभा का वर्णन करते हैं। रणन मंजरी पादाम्बुजे, उस समय में जो नूपुर बज रहे हैं चरण कमलों में, और वो कब बज रहे हैं जब श्री जी इधर उधर भागती हैं और श्री जी चरणों को छुपाने का प्रयास करती हैं। तो उस समय मंजीर और नूपुरों का जो आपस में रगड़ते हैं, तो उस समय रगड़न से जो अनुरणन होता है, जो मंजीर बजते हैं वो सुनने योग्य हैं और उससे युक्त श्री चरणों की शोभा भी दर्शनीय है। यहाँ प्रत्येक अंग की पृथक पृथक रूप में शोभा का वर्णन किया गया है। श्री राधा रानी के श्री मुख को चंद्रों की शोभा कहा गया है, जिस स्वरूप को देखकर गोप सखियों के हृदय में आह्लाद प्रकट होता है। मल्ली मालाओं की सुगंध पर भ्रमर आ जाते हैं और वो अपने आप का सर्वस्व लुटा देते हैं। तो इस प्रकार श्री जी के चरणों की, कहीं श्री जी के भुजलताओं की, कहीं श्री जी की सुकुमारता की, और यहाँ प्रियतम के साथ क्रीड़ा करने के एक अनेक प्रकार की परम शोभाओं को एकत्रित यहाँ इस पद्य में देखा गया है। तो कैसा रूप है, इस रूप को देखकर अनुभाव, सात्विक भाव प्रियतम और सखियों के हृदय में प्रकट होते हैं। क्रीड़ा कौतुक में जिनका विशेष लावण्य प्रकट होता है, जो अपने श्री अंगों के लावण्य की वृष्टि कर रही हैं, और गुणगान करने पर श्याम सुंदर श्री राधा रानी के इस स्वरूप का दर्शन करते करते श्री श्याम सुंदर के मुख से श्री राधा रानी के रूप महिमा का गुणगान होने लगता है, और प्रियतम गुणगान करते करते उनका चित्त आकर्षित हो जाता है। वे श्री राधा मेरी गति हो, मैं उन्हीं की शरण में हूँ। तो इस प्रकार वैसे वर्णित रूप, लावण्य, छवि, लालित्य और महाप्रेम के आनंद की पराधीनता श्याम सुंदर के हृदय में प्रकट होती है। तो जब श्याम सुंदर के हृदय में यह प्रकट होता है स्वरूप, तो यहाँ सबके सामने श्याम सुंदर निवेदन करते हैं श्री राधा रानी से, लेकिन श्री राधा रानी मान करके बैठ जाती हैं।
तो यहाँ मोहन ललिता आदि सखियों से निवेदन करते हैं कि हे ललिते, अब आप ही श्री जी को जाके मनाइए। तब ललिता आदि जो सखियां हैं वो नमस्कार आदि के साथ प्रिय वचन बोलते हुए और श्री जी को आश्वासन देती हैं और श्री श्याम सुंदर के स्वरूप का वर्णन करती हैं और श्याम सुंदर की दशा का वर्णन करती हैं, प्रार्थना करती हैं। तो श्री राधा रानी जब इस प्रकार स्वरूप का वर्णन सुनती हैं तो श्री राधा रानी बताती हैं, हे सखी, मैं ऐसे ही नहीं श्याम सुंदर से रूठी हूँ। इन श्याम सुंदर ने जो उसी कुंज में कुछ दूर स्थान पर जो पुष्पों का आसन था, वहाँ पर श्री राधा रानी जो प्रियतम के साथ विराजमान थी, वहाँ परस्पर में जो आपस में जो विवाद हुआ श्याम सुंदर और श्री राधा रानी के मध्य में और उपमर्द हुआ है, वह श्री राधा रानी बता रही हैं कि देखो तो सही, इन्होंने मेरे साथ कैसा चांचल्य किया। मैं अति गंभीर होकर बैठी रही और ये अति चंचलता प्रकट करते रहे। तो वहाँ श्री राधा रानी उस सखी से, श्री राधा रानी की अंतरंग सखी से श्याम सुंदर के द्वारा जो किया गया है चांचल, उसको बताती है, जो अग्रिम पद्य में जिसका वर्णन किया है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। चैतन्य महाप्रभु एक जगह कहा, देख बे जब बोल बे, जब देखेंगे जब बोलेंगे। तो वो इतनी लीलाएं हैं जो भ्रमर की और जिसका वर्णन मुरली ने किया, और आभूषणों की शोभा जो श्री जी ने कहा, इन सबको दवाई देख बो जो बोल हुए, जब देखेंगे जब बोलेंगे। जय श्री राधे। Yeah.